पूरा कंटेंट लाइन से मिल जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्टडी, जितना पढ़ना है उतना अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है। तो वो टॉपिक का कुछ भी आना तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट प्रॉपर्ली, ओके। So I hope my voice is very clear, everything is fine, right? Okay, so let's go. सबसे पहली बात, बहुत हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है, इसको है ना करने का एक अपना तरीका है, ठीक है। बहुत बच्चे लोगों को पता ही नहीं है, इनफैक्ट काफी लोगों को मैंने देखा है कि फॉर्मूला रट्टा मरवा रहे हैं, उसका एक प्रॉपर रिलेशन है। इसलिए आप जब इसको स्टार्ट करेंगे ना, इसमें आपको एक देखने मिलेगा रिलेशन बिटवीन सर्कुलर, मतलब एक दिखने मिलेगा सर्कुलर फंक्शंस एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये चीज आपको देखने मिलेगा सिलेबस में भी। अब सर्कुलर फंक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, और हाइपरबोलिक में हाइपरबोलिक फंक्शन, जो कि आपका पैराबोलिक या हाइपरबोलिक कर्व जो बनता है उसके बेस पे। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम सर्कल के बेस पे काम करते हैं, और यहां पर हाइपरबोला बन जाता है, पैराबोला बन जाता है। तो ये इसलिए हम देखेंगे यहां पर जो पैरामीटर हम लिखते हैं वो साइन थीटा, बट इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, साइन एच थीटा। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज साइन थीटा, हाइपरबोलिक में क्या रहेगा, एच, इधर कॉस थीटा तो उधर कॉस एच थीटा, ठीक है, ओके, क्लियर है। इसलिए आप देखेंगे यू विल फाइंड कि साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू आई थीटा अपॉन 2i, और कॉस थीटा जो होता है वो होता है ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा अपॉन 2i। क्लियर है, ओके, इज दैट क्लियर? तो ये मेरा क्लियर हो गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब मुझे यही चीज हाइपरबोलिक में भी है, तो हाइपरबोलिक में आई नहीं आता, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, हाइपरबोलिक में आई नहीं आता, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं लिखता हूं साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो हाइपरबोलिक में आई नहीं आता। अगर मैं लिखता हूं कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो हाइपरबोलिक में आई नहीं आता। सिंपल, तो आपको ये याद है, हमने किया ही है, ठीक है। तो ये आपको कैसे याद नहीं रहेगा, समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, हाइपरबोलिक में आई नहीं आता, ठीक है। ये हमको याद करना है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, कैसे उसको याद किया जाता है। अब इसमें ना बहुत लोगों को बहुत चैप्टर हार्ड लगता है, लेकिन बहुत इजी है, उसका टेक्निक है पढ़ाने का, ठीक है। आया, ठीक है, मैं कब से ज्ञान दे रहा हूं 15-20 मिनट, फिर 1-2 सम दे रहा हूं, वैसा नहीं है। हमने जितना भी वन शॉट लिया है पूरा प्रॉपर्ली सम्स पे फोकस किया है। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं, ऐसा पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम चीज हम यहां पर भी करेंगे, फोकस होना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लीजिए हाइपरबोलिक फंक्शंस में यहां पर फॉर्मूला आपको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, उनके रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है, जो कि आप इजीली, आप एग्जाम में कुछ भी आना तो यू विल एबल टू सॉल्व, ऐसा होना बहुत जरूरी है। और टाइप्स ऑफ सम्स जो अब हम करेंगे वहां से आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब चलो इसकी अगर मैं बात कर लूं, ठीक है, तो अगर मैं इसमें ही बोल दूं कि tan थीटा क्या होगा, अब मुझे पता है tan थीटा क्या होगा, e रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा प्लस ई रेस टू माइनस आई थीटा, करेक्ट है इतना? ये डिवाइड करेंगे तो 2। अच्छा, इसमें क्या होता है, एक चीज बाय मिस्टेकली मैंने लिख दिया है कि इसमें जो है 2 ही रहता है खाली, ठीक है, कॉस वाले में नीचे खाली 2 रहता है। तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2 कैंसिल होगा, नीचे एक आई आ जाएगा, समझ में आया? तो ये एक और चीज, एक्स्ट्रा चीज ऐड हो गई। अब वैसे ही tan हाइपरबोलिक थीटा भी है। tan हाइपरबोलिक थीटा में क्या होता है, e रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा, दैट्स इट, ठीक है, ओके। तो ये चीज हमको पता है। नाउ विल बी मूविंग टू रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस।
और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हम फटाफट हम लोग करेंगे, और 3-3 मार्क्स के लिए क्या क्या टाइप के सम आएंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बस यहां पर ध्यान दो, मैं जो चीज बताने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज यहां पे देखो, फॉर्मूला रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका टेक्निक है, रिलेशन आपको याद रखना, बस यहाँ पे ध्यान दो बस। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। अब मैंने ना बचपन में एक चीज पढ़ा है, क्या पढ़ा था मैंने कि भाई साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन में फर्क पड़ता है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस में फर्क नहीं पड़ता अगर एंगल में माइनस रहेगा तो। वैसे टेन ऑफ माइनस थीटा करूंगा तो टेन में फर्क पड़ता है, हमने ये पहले पढ़ा है। ठीक है, अगर एंगल में माइनस आता है साइन और टेन में तो फर्क पड़ता है, वो बाहर निकलता है, लेकिन कॉस के एंगल में माइनस होता है तो फर्क नहीं पड़ता। बट यही चीज दिमाग में रखते हुए आप इस फॉर्मूला को कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ध्यान दो यहां पर। ठीक है, देखो अगर साइन आई एक्स है, ठीक है, ठीक है, तो साइन है तो इसका आई बाहर निकल जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरबोलिक में। समझ में आया मैंने क्या बोला? समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी देखो cos ix है, मैंने क्या बोला? cos में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरबोलिक में। सेम चीज tan ix के लिए आई बाहर निकलेगा, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरबोलिक। बहुत लोग बोलेंगे इसका आई बाहर निकलेगा, इसका वो ऐसा निकलेगा वैसा निकलेगा। ऐसा नहीं भाई, रिलेशन याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रिक का कन्वर्ट होगा हाइपरबोलिक में, हाइपरबोलिक का कन्वर्ट होगा ट्रिग्नोमेट्रिक में। बस ये याद रखना है कि अगर एंगल में आई है तो किसमें फर्क पड़ेगा? साइन और कॉस में खाली। अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का हाइपरबोलिक हुआ, तो चलो अब मैं आपको बताता हूं, अगर हाइपरबोलिक में आई होता तो ये भी बाहर निकलेगा, फर्क पड़ेगा, मैंने बोला साइन में, लेकिन ये हाइपरबोलिक का कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में। वैसे ही cos हाइपरबोलिक ix रहा तो आई बाहर नहीं निकलेगा, बट ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में। वैसे ही tan हाइपरबोलिक ix दिखा तो आई बाहर निकल के कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक में। समझ में आया? दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रिलेशन बिटवीन। बहुत लोग इसको है ना कुछ अलग तरीके से बताएंगे, ऐसा करो वैसा करो, भाई नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको समझ पाओगे कि सर्कुलर रिलेशन और हाइपरबोलिक फंक्शंस का रिलेशन कैसे क्रिएट किया जाए। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो चीज बताया ना इससे आपको फॉर्मूला का कभी झंझट नहीं आएगा, आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, साइन के एंगल में फर्क पड़ता है, कॉस के एंगल में फर्क नहीं पड़ता, टैन के एंगल में फर्क पड़ता है अगर माइनस आता है। सेम कंसेप्ट लेके मैंने इन दोनों का रिलेशन क्रिएट किया है। हम लोग सर्कुलर से ट्रिग्नोमेट्रिक से हाइपरबोलिक में जा रहे हैं, अगर आई है तो आई बाहर निकल रहा है साइन और टैन में। ठीक है, और ये हाइपरबोलिक से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में जा रहे हैं, सर्कुलर फंक्शंस, और ये यहां पर हम लोग sin x cos x tan x। समझ गया? इज दैट क्लियर? फटाफट से एक बार रिप्लाई करो, फटाफट से एक बार रिप्लाई करो जो ऑनलाइन बैठे, चलो जल्दी। यस, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए जो मैंने बताया कि कैसे फर्क किसमें पड़ने वाला है। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉप, मतलब जो अभी हमें करना है उस पर जरा मूव होते हैं। ठीक है, कुछ रिलेशंस है हाइपरबोलिक के जो हमें याद रखने हैं, जैसे कि हमें याद रखना है कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, हाइपरबोलिक। ठीक है, वैसे ही हमें sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। वैसे ही cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस, पहले कॉट लेंगे, cot हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है, और जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं बताते जाऊंगा। फिलहाल तो हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे सब। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, और ये कंसेप्ट यूज होने वाला है, सो प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, प्रूव दैट, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये 3 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आएगा, ये 3 मार्क के लिए आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है, ओके। ये मैंने प्रेडिक्टेड पेपर में भी डाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज इसको करना, प्लीज इसको करना। इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। चलो, अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, इसके लिए क्या पता होना चाहिए? इसके लिए ये 3 फॉर्मूला मैंने जो लिखा है ना, यही पता होना चाहिए। तो चलो मैं इसको वापस से लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो मुझे पता है कि क्या होने वाला है, मुझे पता है क्या होने वाला है कि सबसे पहला तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। फिर वैसे ही sec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है। वैसे cot हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। अब इसको यूज करते जाओ, बस आंसर आ जाएगा। बट सॉल्व कैसे करेंगे सर? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे उल्टा, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, अभी 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। मुझे एक बात बताओ, इधर माइनस है तो ये वहां जाएगा तो 1 माइनस यही हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा? माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। सिंपल, सिंपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है बच्चों, ठीक है। ये आने वाला पेपर में दिसंबर 24 17 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट समय, चुपचाप कर लेना, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा कि आपका जब कल महारिवीजन जब स्टार्ट होगा हमारा, ठीक है, हमने वन शॉट तो कर लिया हर चैप्टर का, अब जब महारिवीजन स्टार्ट होगा ना, तब आप देखना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि भाई वन शॉट में करने के बाद महारिवीजन का एक नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन होगा। उसमें बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसी के साथ साथ हम एक प्रॉपर महारिवीजन में एक प्रॉपर हर एक मॉड्यूल का रिवीजन करेंगे, जहां पर आपका प्रिपरेशन एकदम नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सो अपने फ्रेंड्स लोग को बताओ भाई, महारिवीजन कल से स्टार्ट हो रहा है, कल रात को 8 बजे से लेकर 4-5 घंटा हम बैठेंगे एंड हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है, ओके। चलो, तो अब ये क्या हो गया, ये माइनस हुआ, तो अब ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोजेक, ठीक है ना। सेम रिलेशन है, 1 अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कोजेक एक्स। तो वैसे यहां पर भी 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक एक्स इज कोजेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, करेक्ट है इतना, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन, अभी ध्यान देना 1 प्लस कोजेक है, 1 प्लस कोजेक मतलब क्या हो गया, कॉट हाइपरबोलिक, तो ये हो गया कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर। मतलब ये 3 आइडेंटिटी आपको आना चाहिए, ठीक है, तब ये सब सॉल्व हो जाएगा। अभी 1 अपॉन कॉट है तो 1 अपॉन कॉट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आर एच एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस, ठीक है, 1 अपॉन कॉट है ना, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉट, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस हो गया, तो हो गया 1 अपॉन सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर, 1 अपॉन सेक क्या होता है, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दैट्स इट। ये तीनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होके हम ये कर पा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्क के लिए, प्लीज इसको पढ़ लेना, ठीक है, ओके, समझ में आया, ओके। सो यहां पर एक चीज तो कंफर्म है, 3 मार्क के लिए ये जो है, प्रूव दैट cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड देन यहां पर हमने कर लिया इसको लेफ्ट हैंड साइड, इज दैट क्लियर, ओके। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने यहां पर प्रूफ कर दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If sin alpha
cos hyperbolic beta is equal to x by 2 and cos alpha sin hyperbolic beta is equal to y by 2. Then show that cosec alpha minus I beta and cosec alpha plus I beta is equal to, ये हो जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और फिर यही चीज में खाली बीच में माइनस है, ठीक है। ठीक है, ये सेकेंड बीच में माइनस है एंड ये हो जाएगा 4iy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही मस्त सम है, ठीक है, आ सकता है, इसको कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, फिर एक और समय वो भी करेंगे हम लोग फटाफट से। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चीज हमें करना क्या है, हमें करना है कि ये हमारे पास दिया शो दैट दिस, तो हमारा टारगेट देखो, पहला सबसे पहला आपको देखना है टारगेट। ठीक है, सबसे पहला आपको क्या देखना है, ठीक है, ठीक है, सबसे पहला आपको देखना है आपका टारगेट। तो आपका टारगेट क्या है भाई, कोजेक है, तो मैं लिख लेता हूं कोजेक अल्फा माइनस आई बीटा, मतलब ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस आई बीटा। करेक्ट है कि नहीं, समझ में आया? हेलो, यस, मैं लाइव ले रहा हूं रे। क्या बोल रहा है, बोल। ठीक है, तो चलो ये कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा है, तो ये होगा 1 अपॉन साइन अल्फा माइनस आई बीटा। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। करेक्ट है, तो अब ये क्या हो जाएगा, कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये साइन अल्फा है। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने आपको सिखाया, क्या सिखाया, कैसे याद रखना, क्या रिलेशन है। ठीक है, साइन में कॉस में, साइन में फर्क पड़ेगा, टेन में फर्क पड़ेगा, कॉस में फर्क नहीं पड़ेगा। टिग्नोमेट्रिक का हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक का टिग्नोमेट्रिक, सिंपल। ठीक है, ठीक है, तो ये कॉस का फर्क नहीं पड़ेगा कॉस में, पर ये टिग्नोमेट्रिक बन जाएगा, ये टिग्नोमेट्रिक बन जाएगा हाइपरबोलिक। तो चलो ये हाइपरबोलिक बीटा हो गया, ये माइनस है, ये कॉस अल्फा है, ये टिग्नोमेट्रिक है लेकिन साइन है, तो साइन में आई बाहर निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइपरबोलिक बीटा में। ठीक है, ओके। अब मुझे ये मेरे पास अवेलेबल है, साइन अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा x बाई 2 होता है एंड ये y बाई 2, तो मैं वहां पे रिप्लेस करूंगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा x बाई 2 माइनस आई y बाई 2। ठीक है, सो देयरफॉर कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा इज व्हाट 1 अपॉन, ये x माइनस आई वाई था, ठीक है, नीचे डिवाइड बाय 2 था, तो ये 2 अपॉन x माइनस आई वाई हो गया। अब मैं इसका क्या करूंगा, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, बराबर है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 आई वाई अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है, तो a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन, ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अच्छा प्लस है, ठीक है, आई बाहर रख के 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, इज दैट क्लियर, ओके। अब ये क्या होगा, देखो मैंने ये जो निकाला है ये कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा है। अगर यही प्लस होता तो ये प्लस होता, 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 ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, ये माइनस हो जाता, और ये तो वही रहता। इज दैट क्लियर,
ओके, तो आपको क्या करना है, सिमिलरली ऐसा करना है, सिमिलरली cosec cosec अल्फा प्लस आई बीटा, ये क्या होता, आप इसको 1/sin अल्फा प्लस बीटा करते, आप ये करते, बीच में प्लस होता, क्योंकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये प्लस होता, ये प्लस होता, ठीक है। तो मुझे इतना पता है कि ये हो जाता 1/sin अल्फा प्लस आई बीटा, फिर हम इसको कर देते 1/sin ए कॉस बी, है ना, प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, और फिर ये हो जाता कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, ये हो जाता 1/sin अल्फा कॉस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आई कॉस अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा, ये हो जाता 1/x/2 प्लस आई y/2, तो ये हो जाता 1/x प्लस IY/2। फिर आप क्या करते, आप लिखते कोसेक, जैसा हमने सॉल्व किया ना वैसे ही करना है, ठीक है, ठीक है। ये हो जाता 2/x प्लस IY, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो ये हो जाता 2x माइनस 2IY अपॉन x प्लस IY इंटू x माइनस IY, है ना, विच बिकम्स a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब ये हो जाता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाता 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2i1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, लेट्स गो। तो यहां पर देखिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया 2। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, एक बार इन दोनों को ऐड करना है तो ये मिलेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना तो ये मिलेगा, ऑब्वियसली आप देखिए, खुद ही देख लीजिए, इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, इन दोनों को, तो ये और ये कैंसिल होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल होगा, सिंपल, कितना इजी है ये सम, ठीक है। सो देयरफॉर कोसेक अल्फा माइनस आई बीटा प्लस कोसेक अल्फा प्लस आई बीटा इज व्हाट, ये आ जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2iy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2iy अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दिया, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि क्या होगा, ये और ये कैंसिल होके मुझे आंसर मिल जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। अब यही चीज हम करेंगे, यही सेम चीज बीच में माइनस लेके करेंगे, तो मैं इसको उठा लेता हूं, उठा लिया मैंने, ठीक है, ओके। बीच में इधर क्या होगा, इधर होगा माइनस, ठीक है। इस बार ये कैंसिल नहीं होगा, इस बार ये कैंसिल नहीं होगा, इस बार कैंसिल होगा कुछ और, फिर हमें आंसर भी मिलेगा कुछ और, ठीक है। तो ये जो है ये होगा, देखो अब मैं क्या लिखूंगा, सेम चीज 2x, फिर हो जाएगा प्लस 2i अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस है बीच में, माइनस, तो माइनस होने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -2x और हो जाएगा प्लस 2iy, दैट्स इट, हो गया। इस बार ये कैंसिल हो रहा है, आंसर आ गया 4iy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट, हेंस प्रूव्ड। इतना इजी है ये सम, इज दैट क्लियर, ओके, समझ में आया हमने जो किया, ठीक है, ओके, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर प्लीज फॉर द पीडीएफ नोट्स 3 व्हाट्सएप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 शॉर्ट पार्ट 3, वो मैंने भेजा ना, नहीं भेजा, ग्रुप में डालता हूं, ग्रुप में डालता हूं, ठीक है।
ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। जितना मैं ले रहा हूं भाई उतना पढ़ लो, काफी है, ठीक है। Solve the equation 7 cos hyperbolic x plus 8 sin hyperbolic x is equal to 1 for real values of x। ठीक है, ओके, होने के बाद विल मूव टू सेपरेशंस। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हम लोग पहुंचते हैं ये वाला सम। देखो इसको कैसे सॉल्व करना जरा ध्यान देंगे। 7 cos हाइपरबोलिक x, तो 7 cos हाइपरबोलिक मतलब क्या होगा, e रेज़ टू x प्लस e रेज़ टू माइनस x बाय 2। 8 ये क्या होगा, e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू माइनस x बाय 2 इज इक्वल टू 1। अब नीचे डिनोमिनेटर का 2 कॉमन है, उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 e रेज़ टू x, 7 e रेज़ टू माइनस x, 8 e रेज़ टू x, 8 e रेज़ टू माइनस x इज इक्वल टू 2। तो अब ये क्या होगा, 8 और 7 ये हो गया 15 e रेज़ टू x, फिर माइनस e रेज़ टू माइनस x हो गया, ठीक है ना, 7 में से 1 गया, फिर माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, 15 e रेज़ टू x और ये 1 अपॉन e रेज़ टू x से माइनस 2 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखा 15 e रेज़ टू x का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 e रेज़ टू x अपॉन e रेज़ टू x इज इक्वल टू 0। सही है, नॉर्मली इसे सॉल्व करते ना, सॉल्व करते जाना है। फॉर्मूला पुट किया cos हाइपरबोलिक x का, हमने थीटा के टर्म्स में लिखा था, ये देखो हमने थीटा के टर्म्स में लिखा था यहां पर, है ना। हाइपरबोलिक में आई नहीं आता तो साइन है तो माइनस, कॉस है तो प्लस, सिंपल, वही मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 15 e रेज़ टू x का स्क्वायर माइनस 2 e रेज़ टू x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं इसको कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो मुझे ये पता चल रहा है कि मेरा जो a है ना वो 15 है, मेरा जो b है वो माइनस 2 है, c है वो माइनस 1 है, और x जो है वो है e रेज़ टू x। तो मेरा फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा है बचपन में वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सही है, अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा एक एक चीज को, क्या हो जाएगा, ये e रेज़ x का हो गया e रेज़ टू x माइनस माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac 15 into minus 1 upon 2a. So 2a is 15, right? So e raised to x is actually 2 plus minus under root of 4 plus 60, right? है ना, ये 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 for the 60 and 64 upon this will be 30। तो ये हो जाएगा भाई दो चीज, e raised to x is equal to 2 plus minus 64 है, 64 अंडर रूट ऑफ 64 क्या हो जाएगा, ये 8 8 जा 64, तो यहाँ पर 8 हुआ बाय 30 हुआ। तो इसमें दो चीज होगा, आप देखिए इसमें दो चीज है, e रेज़ टू x इज 2 प्लस 8 बाय 30 है, और एक e रेज़ टू x लेगा 2 माइनस 8 बाय 30। तो ये हो गया e रेज़ टू x 10 बाय 30 विच इज 1 बाय 3 एंड e रेज़ टू x इज माइनस 6 बाय 30 विच इज माइनस 1 बाय 5। वी विल इग्नोर दिस, ठीक है, क्योंकि लॉग ऑफ नेगेटिव इज इग्नोरेबल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू x इज इक्वल टू 1 बाय 3 है, ठीक है, इसको हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर दिस, तो ये e उधर चला जाएगा, तो x हो जाएगा log ऑफ 1 बाय 3। दिस इज फॉर रियल वैल्यूज, ये इमेजिनरी वैल्यूज हो जाएगा, log ऑफ दिस नंबर विल बी इमेजिनरी वैल्यूज, इसलिए दिस विल बी योर आंसर।
अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो आपको ये भी दिखने मिलेगा log 1 0 होता है, 0 माइनस log 3, x का वैल्यू माइनस log 3 भी आप बोल सकते हैं। सो डोंट वरी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप दोनों लिखते हैं तो। समझ में आया सबको? समझ में आया? ठीक है, ठीक है। इसको क्यों इग्नोर किया? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू लॉग ऑफ -1/5 और ये आपको देगा कॉम्प्लेक्स। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें क्या बोला है? फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। हो गया, कर दिया। ठीक है, हो गया, कर दिया। ठीक है, ओके, चलो। ठीक है, चलो, ओके, लेट्स गो। अभी हम क्या करेंगे, अभी एक और सम है जो हम ये भी कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan hyperbolic log x if x is equal to √3. Also find value of tan hyperbolic log √5. ठीक है, ओके। तो देखो हमने जो पढ़ा है ना, वो क्या पढ़ा है? हमने जो पढ़ा है वो है tan hyperbolic x होता है e raised to x minus e raised to minus x and e raised to x plus e raised to x। बराबर, ये हमने फॉर्मूला अब भी देखा, आज ही देखा, स्टार्ट करते। ये tan hyperbolic x है, x मतलब क्या है? log x है, तो ये हो जाएगा e raised to log x minus e raised to minus log x अपॉन e raised to log x plus e raised to minus log x। क्लियर है इतना? ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान देंगे। अब एक चीज आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा e raised to log x minus e raised to log x raised to -1 अपॉन e raised to log x plus e raised to log x raised to -1, है ना? अब वो आपको पता ही होगा कि n log m हो जाएगा log m raised to n। दैट्स इट, वही मैंने किया है, ये -1 को x के ऊपर लेके गया हूं। क्यों? क्योंकि e raised to log of something is something, याद रखना, e raised to log of something is something। तो अब ये क्या हो जाएगा, tan hyperbolic log x हो जाएगा e raised to log, ये हो जाएगा x माइनस, है ना, x इनवर्स अपॉन x प्लस x इनवर्स। इसका मतलब होता है x माइनस 1 अपॉन x, ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन x, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। तो x x हो गया कैंसिल। ठीक है, तो इधर पे क्या हो जाएगा फिर ये, देयरफॉर tan हाइपरबोलिक log x क्या आ गया हम लोगों को, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। दैट्स इट, ये मुझे आ गया फाइंड द वैल्यू। अब मुझे निकालना है x इज इक्वल टू √3 पुट करना है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू √3 पुट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पुट x इज इक्वल टू √3। सो tan हाइपरबोलिक log √3 क्या हो जाएगा, ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, 2/4 विच इज 1/2। ऐसे ही आपको बोला है ऑल्सो फाइंड फॉर tan हाइपरबोलिक log √5। फाइंड कर लो, क्या ही दिक्कत है। tan हाइपरबोलिक log √5 का क्या होगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 1 एंड देन √5 का स्क्वायर प्लस 1, तो रहेगा 5 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1 विच इज 4/6 एंड 2/3। दैट्स इट। कितना इजी है वो, है कि नहीं, कितना इजी है। बट ये दो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है एक्सपोनेंशियल लॉग का। ये एक फॉर्मूला यूज किया हमने, जो मैंने आपको आज स्टार्ट करते ही बताया कि हाइपरबोलिक में आई नहीं आता, तो साइन का किया और tan का किया।
साइन का किया, कॉस का किया, तो टेन क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस, तो मुझे मिल गया ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। फिर मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे बोला है x के जगह पे log x लेने, तो मैंने यहाँ पे log x लिया, तो जहां पर भी x था मैंने वहां पे log x ले लिया। फिर e रेस टू log ऑफ समथिंग इज समथिंग, तो मैंने समथिंग समथिंग पुट कर दिया। और फिर मुझे यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज किया, ये वाला, क्योंकि इधर -1 है और ये अप्लाई करना है, तो इधर माइनस नहीं होना चाहिए, तो e रेस टू log ऑफ समथिंग इज समथिंग, तो e रेस टू माइनस log x, माइनस ऊपर चला गया, ठीक है, इधर भी माइनस ऊपर चला गया। अब मैं ये प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो यहां पर x आया, इधर x is to -1 आया, इधर x आया, इधर x is to -1 आया, एंड देन वी हैव गॉट दिस। और फिर एक बार x की जगह हमने पुट किया √3 और एक बार हमने x की जगह पुट किया √5, वी हैव गॉट द आंसर। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये वाला समीक ले लेते हैं। if u is equal to log of tan pi by 4 plus theta by 2, pi by 4 plus theta by 2, prove that सबसे पहला है cos hyperbolic u is equal to sec theta, फिर दूसरा है sin hyperbolic u is equal to tan theta, फिर तीसरा आपको बोला है कि tan hyperbolic u is equal to sin theta। ठीक है, ठीक है, ओके, चलो इसको कर लेते हैं। कैसे करेंगे देखो, फटाफट सबका ध्यान चाहिए मुझे यहां पर। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फटाफट सॉल्व होता है। देखिए क्या हो जाएगा, u आपको दिया है log ऑफ tan pi by 4 प्लस थीटा बाय 2। अभी मैं इधर ले लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, e रेज टू u इज इक्वल टू tan pi by 4 प्लस थीटा बाय 2, मतलब ये tan a प्लस भी हो गया। अब tan a प्लस भी क्या होता है, tan a प्लस tan b एंड 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan पाई बाय 4 कितना होता है, आई होप आपको पता है, tan a प्लस b tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan पाई बाय 4 इज 1 प्लस, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2। सिंपल है, ओके। अब ये क्या करेंगे देखो, अब इससे क्या फायदा होगा देखो, ये हो गया e रेज टू u, ये अब डिवाइड बाय कॉस कर लेंगे, ठीक है, या फिर इसको साइन अपॉन कॉस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हो गया साइन
अपॉन कॉस, और ये भी हो गया 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। तो इससे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बचेगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, यहां पे बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये अवेलेबल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए, ये मेरे पास आ गया। अब हो जाएगा e रेस टू यू इज एक्चुअली cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 है, करेक्ट है। तो मैं अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो कॉन्जुगेट मतलब रैशनलाइज कर दो। अगर मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, और नीचे भी cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 किया, क्योंकि माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो जाएगा cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 12th स्टैंडर्ड में हम लोग इतना पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो फटाफट होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ओके, अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, यहां पर होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं आपको फॉर्मूला याद दिला देता हूं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पे थीटा बाई 2 है, तो खाली क्या बचेगा, ये cos थीटा, मतलब अगर डिवाइड बाई 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर खाली थीटा बचेगा। इज दैट क्लियर, ओके। और फिर ये क्या हो जाएगा, e रेस टू यू इज इक्वल टू, ये हो गया 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सही है, एंड अपॉन कॉस थीटा। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, दैट्स इट, हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का मतलब होता है, ये हो जाएगा सीधा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देयरफॉर e रेज टू u इज sec थीटा प्लस tan थीटा, therefore e raised to minus u is sec theta minus tan theta, that's it। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया है। ये देखो मैंने क्या किया, ये आना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा सम आएगा, ऐसे सम आने वाला है जहां पर आपको स्टार्ट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, सो दिस बिकम्स वेरी इजी टू सॉल्व व्हेन यू नो हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, ओके, प्लीज यहां पे देखेंगे सब। If u is equal to log of 10 power 4 plus theta by 2, prove that cos hyperbolic u is equal to sec theta, sin hyperbolic u is equal to tan theta। वो सब तो ठीक है, बट जो हमको दिया है उसका सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, u is equal to log of 10 power 4 plus theta by 2, ठीक है, e raised to u क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log इधर गया तो e raised to 10 a plus b, tan a plus tan b 1 minus tan a into tan b, 10 पावर 4 1 होता है, तो मैंने लिख लिया 1 प्लस tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan थीटा बाई 2। tan होता है sin अपॉन cos, तो sin अपॉन cos लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो नीचे cos cos कैंसिल, ये बचा। फिर इसका रैशनलाइज लिया प्लस प्लस में, क्योंकि नीचे माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड किया प्लस में, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे इधर a प्लस बी ए माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड नीचे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज cos थीटा, तो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 इज sin थीटा, वो भी लिख दिया मैंने, एंड ये 1 अपॉन cos sin अपॉन cos करके मुझे ये मिल गया, दैट्स इट। अब मुझे क्या क्या निकालना है, देखो मुझे cos हाइपरबोलिक u sin एंड tan सब निकालना, चलो सब निकाल लेंगे, अभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। देखो मुझे एक बात बताओ, cos हाइपरबोलिक u क्या होता है, e रेज टू u प्लस e रेज टू माइनस यू अपॉन 2, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, e रेज टू यू मतलब क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 2, तो tan थीटा तो कैंसिल ही हो रहा है,
तो ये हो गया 2 sec थीटा अपॉन 2 कैंसल, आ गया sec थीटा, हेंस प्रूव्ड हो गया ना cos हाइपरबोलिक u। वैसे ही आपको sin हाइपरबोलिक u भी बोला है निकालने, तो ये तो सिर्फ क्या ही डिफरेंस है, बीच में माइनस है, तो मतलब ये हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा माइनस ये हो जाएगा sec थीटा और प्लस tan थीटा हो जाएगा। इसका मतलब इस बार sec कैंसिल होगा, tan रहेगा, तो sec कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो गया और बचा सीधा tan थीटा। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं tan हाइपरबोलिक u, क्या होता है वो sin हाइपरबोलिक u अपॉन cos हाइपरबोलिक u। तो sin हाइपरबोलिक मतलब क्या हो गया tan थीटा और cos हाइपरबोलिक मतलब क्या हो गया sec थीटा। तो ये तो होता है sin अपॉन cos और sec होता है 1 अपॉन cos, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या sin थीटा। दैट्स इट, लुक एट दिस सम, ये देखो तीनों भी हो गया। तो मेन इसमें काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने आपको आना चाहिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 का जो 17 दिसंबर को आपका एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सम। इज दैट क्लियर? ऐसे ही मैं ये सब चीजें बताऊंगा महा रिवीजन में, जहां पर मैं आपको बोलूंगा कि ये पढ़ के जाओ, ये इतने ही करना है आपको, आप उतना ही करके जाना। कल जब महारिवीजन हमारा स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट हो रहा है, कल रात को 8 बजे हमारा महारिवीजन रहेगा, मिनिमम 4 आवर्स का तो रहेगा ही। फिर 16 तारीख को सुबह सुबह हम महारिवीजन लेंगे, ठीक है। और अगर आपने कहा तो हम लोग 16 की शाम को भी एक और प्रॉपर से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है, ओके। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फॉरवर्ड दिस मैसेज टू ऑल ओवर द मुंबई यूनिवर्सिटी, ताकि सबको पता चले भाई अपना महारिवीजन भी आ रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, दिस सम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। चलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। सो इफ, और ये टाइप का सम है ना, ऐसे ही सॉल्व करने का जैसे मैं बता रहा हूं। इफ 10 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा, मतलब ये 10 वाला सम है ना, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना, एक ही मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है, कहीं पे भी अप्लाई करो काम हो जाता है हाइपरबोलिक का, इसलिए चैप्टर को मैं इजी बोलता हूं, ठीक है, ओके, ठीक है। सो प्रूव दैट कि tan 2 अल्फा जो है वो एक्चुअल में है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, और जो tan हाइपरबोलिक है 2 बीटा वो एक्चुअल में है 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ओके, लेट्स गो, ठीक है। तो अभी यहां पर हमें सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हम क्या करने वाले हैं। सो प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहला चीज, आपको जब भी ऐसा सम है 10 वाला, और 10 वाला सम आने ही वाला है, ठीक है, इतना आप दिमाग में डाल लो कि 10 वाला सम आने ही वाला है, बस आपको सिर्फ सॉल्व करना है, सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे सब। चलो क्या होगा देखो,
आपको दिया है गिवन दैट tan अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। वैसे ही आपको देयरफॉर tan अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे हम ये लिख देते। अब क्या होगा देखो, मैं है ना क्या कर रहा हूं, मैं इसको लूंगा a और इसको लूंगा b, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, तो मैं ले रहा हूं tan a प्लस बी, a प्लस बी, देखो ब्रैकेट ब्रैकेट और ब्रैकेट क्लोज, tan a प्लस बी, मैंने क्या बोला, उसको a ले लो इसको b ले लो, तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b एंड 1 माइनस tan a इंटू tan b। मतलब कि tan a प्लस बी क्या होता है भाई, tan a प्लस tan b। अभी हमने इसके पहले वाले सम में भी किया, सही है। अगर इधर माइनस होगा तो इधर माइनस और इधर प्लस हो जाएगा, सिंपल। अगर ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर ऊपर माइनस है इधर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो इधर प्लस है, tan a प्लस बी किया मैंने, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये क्या होने वाला है, देखो क्या हो जाएगा, ये tan ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस आई बीटा क्या होता है, x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई एंड देन 1 माइनस x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, सही है, ठीक है। अब क्या कैंसिल हो गया, आई बीटा कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 2 अल्फा, इधर पे आई वाई कैंसिल, ये हो गया 2x अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस a प्लस बी, ए माइनस बी इज एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट्स इट। सो देयरफॉर tan 2 अल्फा इज 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आ गया ये, ठीक है, ओके, आ गया ये, समझ में आया, ठीक है, ओके। तो ये मुझे मिल गया tan 2 अल्फा, ओके। कैसे मिला मुझे tan 2 अल्फा, हमने देखा, ठीक है, कैसे मिला आपको पता चल गया, ओके। मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले तो मैंने एक काम किया, जो सबसे बेस्ट काम किया मैंने, जो मुझे दिया है उसको मैंने ले लिया, क्या ले लिया, tan अल्फा प्लस आई बीटा को x प्लस आई वाई ले लिया, तो अल्फा माइनस आई बीटा क्या हो गया, x माइनस आई वाई। अब इसको a लिया इसको b लिया, तो tan a प्लस b किया मैंने, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इससे क्या होगा, आई बीटा कैंसिल, tan 2 अल्फा मिल गया, tan 2 अल्फा मिल गया मुझे, ठीक है। अब मुझे निकालना है tan 2 बीटा, तो अब देखो क्या होगा, जरा ध्यान देना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे टाइप के सम को यहां पे देखेंगे सब, ठीक है। ये देखिए सेम चीज, अब मैं इस बार करूंगा tan a माइनस करूंगा tan a माइनस b, मतलब ये हो जाएगा a माइनस बी, समझ में आया। और जैसे ही मैं बोलता हूं tan a माइनस बी, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस आई बीटा माइनस tan अल्फा माइनस आई बीटा, क्योंकि tan a माइनस tan b क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको ओपन कीजिए, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस आई बीटा, ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, इस बार बीटा बचने वाला है, अल्फा कैंसिल होने वाला, और ये क्या होता है, x प्लस आई वाई होता है माइनस ऑफ x माइनस आई वाई होता है, और हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई एंड दिस इज x माइनस आई वाई। तो इस बार अल्फा अल्फा कैंसिल, ये हो गया tan 2 बीटा, लेकिन मुझे प्रूफ में हाइपरबोलिक है, बताता हूं कैसे आएगा, ठीक है। ये जो है ये है tan 2 आई बीटा, करेक्ट है, ओके। ये साइन चेंज हो गया
और साइन ये अपोजिट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन चेंज अपॉन 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस बार एक्स कैंसिल हो जाएगा, बराबर है। अब ये tan में एंगल में आई है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक अब कन्वर्ट होगा हाइपरबोलिक में और आई बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा tan हाइपरबोलिक 2 बीटा। ये हो जाएगा 2iy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके। और ये आई कैंसल, देयरफॉर tan हाइपरबोलिक 2 बीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक में कन्वर्ट हुआ 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है ये, ऐसे टाइप का सम आपको देखने मिलेगा एग्जाम में, ये टाइप का सम आपको देखने मिलेगा एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको बोल रहा हूं जितना बोल रहा हूं उतना कर लो, उतना कर लो। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हमने ये भी कर लिया। ओके, अब देखिए क्या होगा। ये वाला सम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ये टाइप का सम बहुत इंपॉर्टेंट था जो हमने किया। ओके, tan वाला सम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अब देखो इसी सम को इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। ये वाला सम, इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू tan पाई बाई 6 प्लस आई अल्फा, प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x बाय रूट 3 इज इक्वल टू 1। ओके, सेम सेम जैसा मैंने बताया वैसा ही करो, जैसा मैंने बताया वैसा ही करो। मतलब कैसा कैसा, अब भी मैंने बताया आपको, ऐसा दिया ना, क्या दिया है, tan पाई बाय 6 प्लस आई अल्फा दिया है इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो tan पाई बाय 6 माइनस आई अल्फा हो जाएगा x माइनस आई वाई। सिंपल, अभी तो हमने ये सब में किया, पूरा कंसेप्ट वही लगने वाला है। तो हो गया ना, इसको a ले लो, इसको b ले लो, काम खत्म। ये हो गया tan a पाई बाय 6 प्लस आई अल्फा, a प्लस b कर देंगे पहला। ठीक है, पहला कर देंगे, क्या उसी से आंसर आने वाला है, क्योंकि अल्फा इग्नोर होगा तभी पाई बाय 6 बचेगा और पाई बाय 6 कुछ तो वैल्यू देगा हमें। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा tan a प्लस b है, tan a प्लस b है। इसका मतलब है कि tan a प्लस tan b एंड 1 माइनस tan a इंटू tan b। एक तो सम पक्का है tan के ऊपर, इतना तो कंफर्म ले लो, मैंने बोला है आपको एक सम तो पक्का है अपर tan का। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब ये क्या ही हो जाएगा, ये आई अल्फा हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा tan 2 पाई बाय 6। ठीक है, और ये क्या है, ये आपको दिया है, क्या दिया है, x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई एंड 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके। थोड़ा सा हैंग हुआ है, थोड़ा सा हैंग हुआ है। हैंग हो गया क्या? हाँ, ठीक है, ओके, चलो हो गया चालू।
अब ये क्या हो जाएगा 2x बचेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। सही है। अब ये क्या हो जाएगा पाई बाई 3, तो ये हो गया 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 10 पाई बाई 3 होता है √3, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपल। अब ये क्या होगा देखिए, ये इधर ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x अपॉन √3, ये √3 लिया इसको यहां ले लिया। अब ये क्या होगा देखो, अगर आप देखेंगे यहां पर ऊपर जाके, ये देखिए राइट हैंड साइड में खाली 1 है, मतलब ये पूरा ये दोनों नेगेटिव उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x बाई √3 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x बाई √3 इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। कितना इजी है ये, कौन सा टेक्निक यूज किया, अभी 10 वाला जो हमने बताया। तो ये सम वेरी इंपॉर्टेंट, ये सम आएगा कैसे नहीं अगर ये आ भी गया तो, है कि नहीं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। बहुत मच्छर है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे भाई क्यों परेशान कर रहे हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये हम करेंगे अभी अब हम लोग कौन सा सम कर सकते हैं। 10 वाला सम्स तो मैंने ले लिया। कुछ सम्स हम लोग हाइपरबोलिक से भी करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स हैं वो हम लोग कर लेते हैं हाइपरबोलिक से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम इनवर्स हाइपरबोलिक के सम्स करते हैं। इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक z इज एक्चुअली log ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। वैसे cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z होता है log ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 1। tan हाइपरबोलिक इनवर्स z होता है हाफ log ऑफ 1 प्लस z एंड 1 माइनस z। दैट्स इट। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब हम इसके ऊपर एक सम्स करते हैं, ठीक है, इसके बेस पे हम एक सम्स करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा सम्स पे आते हैं। प्रूव दैट tan hyperbolic inverse of sin theta
साइन थीटा इज इक्वल टू, मुझे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, सेक थीटा। ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल है, मतलब ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओ। मुझे पता है कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z जो है वो क्या होता है। ठीक है, मुझे पता है कि tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z क्या होता है, हाफ log ऑफ 1 प्लस जेड 1 माइनस जेड, और cos हाइपरबोलिक इनवर्स z होता है log ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस 1। बस वही कंसेप्ट यूज करते हुए दोनों को इक्वल टू प्रूफ करना है। तो ये क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन थीटा का मतलब है हाफ log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। वैसे ही cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ sec थीटा विल बी व्हाट, log ऑफ sec थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, करेक्ट है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा को, अच्छा इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा log sec थीटा प्लस, ध्यान देंगे, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। अब हमको पता है कि हमने पढ़ा है sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। तो अगर मैं इसको इधर लूंगा तो माइनस, मतलब ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा हो गया ये, मतलब ये क्या हो जाएगा, log ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा हो गया ये, मतलब ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 अपॉन cos प्लस साइन अपॉन cos हो गया ये, करेक्ट है। मतलब ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो गया, करेक्ट है। ओके, राइट हैंड साइड वाला पार्ट मैंने कर लिया है, ठीक है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, अब इसमें देख लेते हैं कि यहां पर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है कि ये 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस हो गया, फिर इसको हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जो है हमने वो कर लिया। ओके, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब आप देखिए इसको क्या हो जाएगा, ये अगर मैं इसकी बात करूं tan, इसी की बात कर लेते हैं अभी, tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज एक्चुअली हाफ log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा है, नीचे 1 माइनस साइन थीटा। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा, रैशनलाइज, तो 1 प्लस साइन थीटा और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई, सिंपल। अब ये क्या हो गया, हाफ log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगा, देखो आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है, बस खाली हम एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों भी स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा हाफ log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बराबर है। ओके, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, अब देखो क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 कैंसिल, बच गया log ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ठीक है, बुक में कैसा भी दिया है, बट हमको पता है हमको कैसे सॉल्व करना है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में 3 मार्क्स के लिए हाइपरबोलिक का सम ऐसा दे सकते हैं, या हमने जो पहले किया वैसा भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो अगर मैं बोलूं आपको करना है प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ tan थीटा, तो ये है log ऑफ tan π/4 प्लस tan थीटा/2। अब ये क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में अलग तरीके से सॉल्व किया है, पर हम इसको फॉर्मूले के हिसाब से ही करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ z क्या होता है, log ऑफ z प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर प्लस 1, बस वैसे ही करना है।
साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan थीटा प्लस अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सही है? तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ tan थीटा प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इधर पे क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ tan थीटा प्लस sec थीटा, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सही है? ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए tan। ठीक है, तो अब ये देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा देखो, सो मेरे पास यहां पर ये वो साइन अपॉन कॉस, ये हो गया 1 अपॉन कॉस, बराबर है, तो 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो नीचे जो है मैं कॉस थीटा को ले सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। करेक्ट है? ओके, तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा लॉग ऑफ, ये हो जाएगा, और 1 को मैं ले सकता हूं। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा हमको याद है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 क्या होता है, 1 मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ले लेता हूं 1 को कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा। अब मैंने कॉस पहले क्यों लिया, क्योंकि नीचे है ना कॉस बनने वाला है, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दैट्स इट। देखो कुछ नहीं, मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंपली साइन अपॉन कॉस हुआ, 1 प्लस साइन लिखा, फिर मुझे फट से क्लिक हुआ 12th स्टैंडर्ड में साइन का थीटा हमारा ये, कॉस थीटा ये होता है, मैंने पुट किया 1 के जगह पे, ये तीनों चीज में एक एक करके पुट कर दिया। ऊपर वाला क्या बन जाएगा अभी देखो, ऊपर वाला बन गया लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये a प्लस बी ए माइनस बी है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो एक हो गया कैंसल, तो मेरे पास क्या बच गया, ये हो गया लॉग ऑफ कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉस कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय कॉस थीटा बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1 प्लस tan थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस tan थीटा बाई 2। तो बेसिकली क्या होगा, ये लॉग 1 क्या होता है tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 1 माइनस, इधर पे मैं 1 tan पाई बाई 4 लिख रहा हूं, और ये हो गया tan थीटा बाई 2। अब ये क्या हो गया, ये हो गया log ऑफ tan a प्लस tan b 1 अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। दैट्स इट, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें करना था, बस लाइन से जाना था और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं करा रहा हूं। ठीक है,
सो हमने बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ tan hyperbolic inverse of x plus iy, ठीक है, tan hyperbolic inverse of x plus iy, ठीक है। तो ये कर लेंगे। ओके, तो कुछ नहीं, 10 वाला सम तो वैसे करना है जो मैंने ऑलरेडी टेक्निक बताया है, उससे करेंगे तो भी हो जाएगा। ओके चलो, तो ये तो भाई सीधा सीधा अपने को हिंट है, ठीक है। लेट tan इनवर्स ऑफ x प्लस आई वाई क्या होता है, अल्फा प्लस आई बीटा ले रहा हूं मैं। सो देयरफॉर tan इनवर्स ऑफ x माइनस आई वाई अल्फा माइनस आई बीटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि ये tan को इधर लेके गया, सो देयरफॉर tan अल्फा प्लस आई बीटा क्या हो गया, ये x प्लस आई वाई। देयरफॉर tan अल्फा माइनस आई बीटा क्या हो गया, ये x माइनस आई वाई। सिंपल हो गया। अब इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं। तो क्या ही करेंगे इसमें, आप सबसे पहले करेंगे tan अल्फा प्लस आई बीटा ए एंड अल्फा माइनस आई बीटा बी। मतलब मैंने बोला जैसे पहले कि हमने इसको ए दे देंगे, इसको बी बोलेंगे, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। सिंपल। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस आई बीटा प्लस माइनस आई बीटा, ये हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई 1 माइनस एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। सही है, ये हो गया कैंसिल कैंसिल, इधर ये बीटा बीटा कैंसिल, ये हो गया tan टू अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2x अपॉन, ध्यान दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया therefore tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस, अभी हमने ये सम किया, अभी जस्ट किया, बस देखो खाली इसमें डिफरेंस क्या है, रियल और इमेजिनरी पार्ट। मैंने क्या किया, इसको एज्यूम किया, ये जो क्वेश्चन दिया उसको अल्फा प्लस आई बीटा, तो मेरा अल्फा रियल है, बीटा इमेजिनरी, वही मैं निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मेरा अल्फा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, ये जो 2 है ये नीचे आ गया हाफ tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दैट्स इट, रियल पार्ट आ गया भाई, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे, इमेजिनरी पार्ट। कैसे निकालते हैं इमेजिनरी पार्ट, ये आपको दिया है tan अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, मतलब tan a माइनस बी इज व्हाट, tan a माइनस tan b 1 माइनस tan a, अच्छा माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा, सिंपल। अब ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा प्लस आई बीटा गया गया, और फिर ऊपर ये क्या था, x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई 1 प्लस एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। तो ऊपर वाला तो हो गया भाई tan 2 आई बीटा, हमने अब भी किया ये टाइप का सम,
बस मैं आपको अलग तरीके से इसको सॉल्व करके बता रहा हूं ताकि आपको कुछ भी नया ना लगे। ठीक है, एक्स एक्स गया, ये हो गया 10, आई बाहर निकल के हाइपरबोलिक 2 बीटा, ये हो जाएगा 2 IY 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आई गया ये आई गया, सो ये हो गया 2 बीटा इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 2y 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड therefore बीटा, ये हाफ नीचे आ गया, 10 हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ, बस हो गया रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में अरेंज, दैट्स इट। रियल पार्ट separate into real part and imaginary part, that's it. Is that clear?